हेलो एवरीवन। तो आज अपन एनिमल टिश्यू का रैपिड रिवीजन करेंगे। अपन ने ऑलरेडी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फ्रॉग एंड लिविंग वर्ल्ड 3 चैप्टर कर लिए हैं। एनिमल टिश्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में आता है, क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसका पूरे नोट्स अपन ने फ्लो चार्ट के बेसिस पे बनाए हैं एंड सारे फ्लो चार्ट्स के बेसिस पे हैं अपने, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। और मैं इसका पी सेशन भी लाने वाला हूँ, मतलब अब अपन पी सेशन भी लाएंगे। अपन पूरे 2010 से लेके 2025 तक लेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए कितने ईयर्स के पी अपन को लेना है। चलिए, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये चीज़ आपको पता होगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल से ही सारे परफॉर्म हो जाते हैं फंक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर वे होता है, सेल सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। एक पूरा डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। ठीक है। तो अपन को टिश्यू बेसिकली 4 प्रकार के पढ़ना है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले अपन एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। ठीक है, अब ये पूरा फ्लो चार्ट में एपिथेलियल टिश्यू आ गया, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एपिथेलियल में अपन को दो देखना है, एक सिंपल, एक कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल कैसे होते हैं? सिंगल लेयर। ठीक है, ऐसी सिंगल लेयर वाले होते हैं। फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी, लाइनिंग का काम करते हैं बॉडीज़ का, कैविटीज़ का, डक्ट्स का और ट्यूब का। ठीक है, अब देखो, सिंपल एपिथेलियल में भी मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। 3 टाइप के होते हैं, शेप के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, हाँ, एक हो गया सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। आप इसी बेसिस पे याद रखें, इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे, तो आप एग्जाम में अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऐसे होते हैं, फ्लैटन इस टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे फ्लैटन रहते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये देखो, ये फ्लैटन ऐसे दे रखे हैं ना, फ्लैटन सेल। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल कैसे होते हैं? फ्लैटनड होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग। एयर सैक्स ऑफ लंग तो कहाँ कहाँ मिलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम? ब्लड वेसल्स की वॉल में और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में। ठीक है, फंक्शन क्या हो गया? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन बॉन्डिंग। सिंपल स्क्वेमस हो गया। सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल से नाम पता चल रहा है कि क्यूब जैसे होंगे। ठीक है, हाँ। फंक्शन इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। ठीक है, फंक्शन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हाँ। तो देखो, क्यूबॉइडल ऐसे होते हैं और कॉलमनार ऐसे लंबे लंबे होते हैं ऐसे, तो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, कॉलमनार कैसे होते हैं? टॉल होते हैं और न्यूक्लियस होती है बेस पे। ठीक है, टॉल एंड न्यूक्लियर एट बेस, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टिन। स्टमक की लाइनिंग में और इंटेस्टिन की लाइनिंग में। इसका भी फंक्शन सेम है, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। तो तीनों के अब आप फंक्शन कहाँ कहाँ मिलते हैं ये अच्छे से याद रखना है। कॉलमनार का मिलते हैं स्टमक की लाइनिंग में और इंटेस्टिन की में, जबकि क्यूबॉइडल का मिलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में और डक्ट ऑफ ग्लैंड में, जबकि स्क्वेमस का मिलते हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग। ये अच्छे से याद रखना है, और डायग्राम पूछ सकता है वो पहचानने के लिए, ये याद रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर होते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियम देख लीजिए। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर रहते हैं, ऐसे बहुत सारी लेयर्स रहती हैं अलग अलग ऐसे लेयर्स की फॉर्म में। ये देखो, मल्टी लेयर डायग्राम दे रखा है। मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन देना, केमिकल से और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देना, जबकि इसका लिमिटेड रोल रहता है सीक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा रोल किसका है? सिंपल क्यूबॉइडल और कॉलमनार का। कंपाउंड एपिथेलियम का लिमिटेड रोल रहता है, इससे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको स्टेटमेंट बेस में या कहीं भी, कि लिमिटेड रोल रहता है कंपाउंड एपिथेलियम का, किसमें? सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। तो आपको ये गलत नहीं करना है। कहाँ मिलते हैं? कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, कंपाउंड एपिथेलियम का मिलेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स में भी मिलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट में। तो आपको कौन सा एपिथेलियम कहाँ कहाँ है ये आपको याद रखना है, फिर चाहे वो स्क्वेमस के लिए हो, क्यूबॉइडल के लिए हो, कॉलमनार के लिए हो, या फिर कंपाउंड एपिथेलियम के लिए हो। ठीक है, तो ये याद रहेगा, सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस, सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक डक्ट में। ठीक है, ये कंपाउंड एपिथेलियम हो गया। अब अपन
स्क्वेमस एपिथेलियम में एक आपको ये याद रखना है कि फ्री सरफेस होती है, ठीक है। माइक्रोविलाई भी आ जाती हैं। माइक्रोविलाई में ऐसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा जो पीसीटी में मिलते हैं, ठीक है। सीलिया आ जाता है, तो सीलिया का मिलेगा ब्रोंकियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। अब जंक्शन, अपन को जंक्शन याद रखना है, 3 टाइप के जंक्शन होते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक होती हैं सेल्स के बीच में, फंक्शन में। देखो, जंक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। रिसेंटली आ रहा है PYQs में, और अभी आपको टेस्ट वगैरह में भी देखने मिल जाएगा। 3 जंक्शन होते हैं, टाइड जंक्शन, एदरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, तीनों याद रखना। देखो, सबसे पहले टाइड देखते हैं। टाइड क्या है, लीकेज से बताना। टाइड का नाम से ही पता चल रहा है टाइड जंक्शन का, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज, लीकेज से बचाता है। जबकि एदरिंग, सीमेंट क्या करती है, एदर करके रखती है, तो ऐसे याद रख लो, एदरिंग मतलब सीमेंटिंग, तो परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, ठीक है। और गैप जंक्शन का क्या होता है, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल और कुछ बार बिग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो तीनों जंक्शन एक बार याद रख कर लो। टाइट जंक्शन क्या होते हैं, लीकेज से बचाते हैं, जबकि एदरिंग जंक्शन सीमेंटिंग का काम करते हैं, और गैप जंक्शन कम्युनिकेशन करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल ऑफ रैपिड ट्रांसफर आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जंक्शन अच्छे से याद ही कर लेना, ठीक है। ये एक रिवीजन लेक्चर है। अब अपन ग्लैंड्स देख लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे कि ग्लैंडुलर सेल, गॉबलेट सेल्स होते हैं स्टमक में गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर। अब देखो, इन दोनों का डायग्राम याद रखना। ये ऐसा, ये बड़ा सा डायग्राम है ना, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का है, जबकि ये ऐसे ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, इस ये डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा कौन सा है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है कि यूनिसेलुलर है। तो डायग्राम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है, ठीक है। एक हो गया एक्सोक्राइन और एक हो गया एंडोक्राइन। सीक्रेशन, एंडोक्राइन में मतलब क्या होता है, डक्ट अब्सेंट होती है और सीक्रेशन हार्मोन्स होते हैं, जबकि एक्सोक्राइन में डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं, मतलब डक्ट नहीं होती, ठीक है। हाँ, जैसे सीक्रेशन होगा म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट। इसका तो एंडोक्राइन हार्मोन का पूरा चैप्टर ही है आपका, ठीक है। और एक्सोक्राइन आपको याद रखना है। एक बार आंख बंद करके बोलो, एक्सोक्राइन क्या हो गए, डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे कि म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम। जबकि एंडोक्राइन में क्या हो गया, डक्ट अब्सेंट होती है, डक्ट लेस होते हैं, मतलब डक्ट के बिना ये इनका सीक्रेशन होता है, जैसे कि हमारे हार्मोन्स हो गए। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों याद हो गए। अब कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। कोलाजन की स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कौन सा टिश्यू ऐसा होता है जो मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में, ये कनेक्टिव टिश्यू। 3 प्रकार के हो गए। देखिए, इस टाइप के फ्लो चार्ट से आपको अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। अब देखो, कनेक्टिव टिश्यू अपने 3 टाइप के हो गए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज क्या होता है, फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। ये 2 तरह के हो गए, एक हो गया एरियोलर, एक हो गया एडिपोज। एरियोलर क्या होता है, फ्रेमवर्क का काम करते हैं, सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इसमें क्या क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स, ठीक है, और स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, एरियोलर टिश्यू। ये डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि ये क्या हो गए, ये मैक्रोफेजेस हो गए, ये मास्ट सेल्स हो गए, ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट हो गए, ये ग्रीन ग्रीन, और ये यहाँ पे इलास्टिन फाइबर्स हो गए। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से कर लेना है। एक हो गए लूज कनेक्टिव टिश्यू में, एक हो गए एरियोलर, एक हो गया एडिपोज। एडिपोज क्या होते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। बेसिक फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, मतलब सपोर्ट का काम एरियोलर करता है, जबकि स्पेशलाइज्ड फैट स्टोर करने के लिए होता है एडिपोज। दोनों बिनीथ द स्किन होते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, ये बीच में हो गया, ये एरिया हो गया, ये न्यूक्लियस पता ही चल रहा है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका भी डायग्राम पूछ लेगा, ये किसका है, एडिपोज का है, और ये किसका है, एरियोलर का है। डायग्राम सारे अच्छे से याद रखना है, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं डायग्राम से।
अब लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब एक हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, टाइट, इसीलिए तो डेंस बोल दिया, ठीक है। अब इसमें डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। देखो डेंस डायग्राम इसका भी याद रखो, डेंस रेगुलर में से सीधे सीधे हैं, इस पर PYQs भी आ रखा है ऐसे, जबकि डेंस इरेगुलर में सीधे पता चल रहा है कैसे भी है, ये इरेगुलर है, तो डायग्राम पहचान लेंगे ना। चलिए, रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। हाँ, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो पैरेलल बंडल्स, ऐसे पैरेलली प्रेजेंट है, ये पैरेलली प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हो गया टेंडन और लिगामेंट। ये टेंडन तो याद ये लिख दिया, मसल टू बोन यहाँ पे हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, ये बोन टू बोन कौन करता है, लिगामेंट, और ये क्या हो गया, टेंडन, ठीक है। मसल टू बोन कौन कर रहा है, टेंडन, और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन, ठीक है। लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन मसल टू बोन, और इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं दोनों में, डेंस रेगुलर इरेगुलर। ओरिएंटेशन इरेगुलर होता है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब होते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें एक कार्टिलेज पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है और बोन्स पढ़ने हैं। पहले कार्टिलेज और बोन पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज में क्या होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड और प्लाइएबल होता है, मतलब प्लाइएबिलिटी होती है, कंप्रेशन होता है, मतलब ऐसे अपन तानते हैं ना उसको तो बाहर कंप्रेस हो जाता है। जबकि बोन कैसी होती है, हार्ड होती है, नॉन प्लाइएबल होती है, कैल्शियम और कोलाजन फाइबर से रिच होती है। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और बोन्स के को बोलते हैं अपन मतलब फ्रेमवर्क देती है बोन, ओस्टियोसाइट्स होते हैं इसके सेल, ठीक है। हाँ, और जो बीच में स्पेस होता है मतलब प्रेजेंट इन स्पेस, जो जिस स्पेस के बीच में होते हैं मतलब लेक्यूनेस बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है, आप अपनी बॉडी में देख सकते हैं, मतलब कार्टिलेज अपने वर्टिब्रे एम्ब्रियोज के वर्टिब्रे में होते हैं, मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रे एम्ब्रियोज, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में जो बोन्स होती हैं एम्ब्रियो की वो कार्टिलेज की होती हैं, फिर बाद में बोन से रिप्लेस हो जाती हैं वर्टिब्रे, ठीक है। एडल्ट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ नोज में, आउटर ईयर जॉइंट में, बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज होता है, इन लिम्स एंड हैंड, ये हो गए। और जो आँखों जैसे ये स्ट्रक्चर आ जाता है ना, ये ऐसे याद रख लो, आँखों जैसे स्ट्रक्चर आते हैं, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। बीच में हो गए कोलाजन फाइबर और अंदर हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स, जबकि ये लेक्यूनेज हैं इस तरह से, ठीक है। बोन मैरो इन सम बोन एट द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, रेड बोन मैरो, वाइट बोन मैरो, ये आपने पढ़े होंगे। ब्लड याद रखना है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, RBC WBC प्लेटलेट्स, तो बॉडी फ्लूइड चैप्टर में पढ़ाई होगा। सर्कुलेटिंग हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, RBC हो गई ये, WBC हो गई ये, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अपन ने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। मस्कुलर टिश्यू अपन लोकोमोशन वाले चैप्टर में कर लेंगे, एंड न्यूरल टिश्यू का अलग से चैप्टर है। तो ये जल्दी से अपना एनिमल टिश्यू रिवाइज हो गया। फ्रॉग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो भी पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये आता है। और कॉकरोच की वीडियो अपन जल्दी से लाने वाले हैं। आपको इसके PYQs करना है तो आप मुझे और बता दीजिए, मैं PYQs की वीडियो जल्दी से ले आऊँगा। थैंक यू।